नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से शिक्षा मंच क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो था, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जिनमें क्वेश्चनों का एक एक टाइप ले रहे हैं और उस टाइप के माध्यम से कि किस प्रकार से सवाल को जल्दी किया जा सकता है, ये चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी के अंतर्गत अनुपात और समानुपात ये हमारा टॉपिक होगा। और हेडिंग क्या डल रही है, अनुपात देखते ही उत्तर। कहने का मतलब प्रश्न आते हैं जिनके अंतर्गत हमें अनुपात ज्ञात करना होता है। तो किस प्रकार से क्या अप्रोच हम लगाएं जिससे हम अनुपात को जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो सवाल जो आता है उसका पैटर्न देखिए। मान के चलिए आपको दिया गया कि ए अनुपात बी दिया गया है 2:3 और बी अनुपात सी दिया गया है आपको 4:3 और वो सवाल पूछेगा कि ए बी सी का अनुपात बताइए। तो इसको हल करने के कई तरीके हैं। नॉर्मली जो तरीका यूज किया जाता है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जिसका जो अनुपात है वो उसके नीचे लिखिए। तो ए का अनुपात 2 है और बी का अनुपात 3 है। पुनः ए बी और सी के अनुपात की यदि हम बात करें तो 4:3। ठीक है। अब तीनों का अनुपात बनाने के लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसे हम बोलते हैं उल्टा एन विधि। उल्टा एन विधि का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये उल्टा एन बना। उल्टा एन बना तो 2 गुणा हुआ 4 से, 2 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक गए तो 4 गुणा 3 हुआ तो 4 तिया 12 और लास्ट में 3 को 3 से गुणा कर दिया तो 3 तिया 9। 3 तिया 9, ये गुणा गलत लग गया, 12:9। तो कहने का मतलब एबीसी का अनुपात आया 8:12:9। एक तरीका तो ये होता है। दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो ए बी और सी मुझे बताना था। तो ए बी मुझे दे रखा है 2:3 और बी सी दिया है मुझे 4:3। तीनों का अनुपात मुझे एक साथ बताना है। तो मुझे करना क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा तरीका समझिए। इस जगह ये जगह खाली है, लेकिन आप देखोगे तो इसके बगल में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। यहाँ 4 है, 4 के पास में जगह खाली है तो यहाँ हम लिख देंगे 4। अब बात ये कि 3 और 4 मैंने क्यों लिखा, तो नॉर्मली यूँ मान के चलिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और इस घर के पास में एक प्लॉट और है जो क्या है, खाली है। तो निश्चित बात है कि आपका एक तरीके से इस पे कब्जा हो जाएगा। कब्जा मतलब आप कहीं ना कहीं इस खाली प्लॉट का यूज करोगे, कोई भी फालतू का सामान है वो सारा आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फेंकोगे। तो कहने का मतलब अगर घर के बगल में खाली प्लॉट है तो उस पर इनडायरेक्ट वे में कब्जा आपका होगा। तो वही चीज है कि ये 3 था, 3 के बगल वाला प्लॉट खाली था तो कब्जा 3 का था। यहाँ 4 था तो 4 के बगल में प्लॉट पर कब्जा 4 का हुआ। अब इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। वही हमारा अनुपात आ गया 8:12:9। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनमें आपको वो अलग अलग अनुपात देगा और उनका मिक्स अनुपात पूछेगा। इसके अतिरिक्त एक कंडीशन और दी जाती है, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये मैंने दे दिया और मुझे अनुपात बताना है a अनुपात b अनुपात c। इसको हल करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि को बोला जाता है छिपाने वाली विधि। कौन सी विधि बोली जाती है, छिपाने वाली विधि। इसका क्या मतलब है कि आपको जिसका मान ज्ञात करना है ना उसको छिपा लो। जैसे मुझे ए का मान ज्ञात करना है तो ए को छिपाना है, इस वाले हिस्से को छिपाना है। तो बचे कौन कौन, 3 और 4, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे बी का मान ज्ञात करना है तो मैं बी को छिपाऊंगा। तो 2 को मैं 4 से गुणा करूंगा, 2 को 4 से गुणा करने पर 8। और लास्ट में मान लीजिए मुझे सी का पता करना है तो मैं सी को छुपा लूंगा। तो मैं 3 और 2 को गुणा कर दूंगा 6, 2 से कट होके ये आ गया 6, 4 और 3। इस प्रकार से हम अनुपात को ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब कोई भी यदि आपको सवाल मिल रहा है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। ए अनुपात बी दे दिया मुझे, मान के चलिए 5:3 और बी अनुपात सी दे दिया मुझे 4:2। अब मुझे ए बी सी बताना है। तो तरीके मैंने आपको बताए, एक तरीका कि 5:3 और 4:2। तो कब्जा विधि जो बताई है उसका प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ 3 है तो 3 का कब्जा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 का कब्जा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 5 को 4 से गुणा करने पर 20, 3 को 4 से गुणा करने पर 12 और 3 को 2 से गुणा करने पर 6। तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं तो 10:6:3 ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम अनुपात ज्ञात करते हैं। और इसी प्रकार मैंने दूसरी भी कंडीशन बताई कि 5a बराबर मान के चलिए 4b है और ये बराबर है 6c के। तो मुझे a b c का अनुपात बताना है। तो a का अनुपात ज्ञात करना है तो a को छोड़ दीजिए। a को अगर हम छोड़ते हैं तो 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 को 6 से। b का मान ज्ञात करना है तो b को छोड़ दीजिए, 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, यानी 5 गुणा 6। और c का मान ज्ञात करना है तो c को छोड़ दीजिए, 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 से काटें तो 2 से कट गया ये 12 बार, 2 से कट गया ये 15 बार और 2 से कट गया ये 10 बार। तो मेरा अनुपात आ गया 12:15:10। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि जब लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं तब आपको ये चीज काम में आएगी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे केवल किसकी, अनुपात ज्ञात करने की। किसकी ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं क्या वास्तविकता में वहां इन चीजों की जरूरत है या नहीं है। तो आप देखोगे कि इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सवालों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल क्या कहता है देखिए, ए और बी का अनुपात है 4:3, बी और सी का अनुपात है 7:2 और मुझे ए बी सी का अनुपात बताना है। तरीका मैंने आपको सिखाया है, ध्यान दीजिए कि मुझे ए बी और सी बताना है। तो ए और बी कितना है 4:3, बी और सी कितना है 7:2 और एक 7 अनुपात बताना है। तो जो तरीका आपको सिखाया है कि कब्जा करिए, 3 है तो 3 के बगल में 3 का कब्जा, 7 के बगल में 7 का कब्जा। गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 या 21 और 3 दूनी 6। ये मेरा उत्तर आता है 28:21:6। लेकिन मैं इस तरीके से सवाल को नहीं करूंगा। जब मुझसे केवल अनुपात पूछ रहा है तो उसके लिए मुझे करना क्या है वो देखिए, तरीका समझिए कैसे आप जल्दी उत्तर लाओगे। तो यहां देखिए कि ए अनुपात बी दिया है आपको 4:3। इसका मतलब मेरा जो भी उत्तर होगा, ध्यान से समझना, मेरा जो भी उत्तर होगा उसमें ए और बी का अनुपात 4:3 होना चाहिए। पहला ऑप्शन में लेता हूं 8:21 है, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेता हूं तो 7 से कटा, 7 या 21 और 7 चौक 28, 3 और 4 बन रहा है तो ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पे जाता हूं तो ए और बी का अनुपात 2 से मैं काटता हूं तो अनुपात बना 14:3, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। ले दे के मेरे पास ऑप्शन नंबर डी बचा, यही मेरे प्रश्न का आंसर हुआ 28:21:6। ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है, पर बात वही कि एग्जाम में इस तरीके से पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपको लगभग ये मान के चलिए 90 से 95% सवालों में मिलेगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप यहां देखिए, ए और बी का अनुपात दिया 7:9, बीसी दिया 1:12 और एबीसी का अनुपात बताना है। अब मैं बीसी नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ए और बी में 7:9 का अनुपात होना चाहिए। अब मैंने देखा 7:9, 7:9, 7:9, 3 जगह 7:9 तो चौथा तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अब 3 जगह 7:9 आ रहा है तो मैं उत्तर कैसे निकालूंगा। तो आगे वो कह रहा है बीसी का अनुपात होना चाहिए 1 और 12। तो देखिए बीसी अगर मैं लेता हूं 9 और 12 का अनुपात लूंगा तो 3 3 9 और 3 चौक 12, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। या 9:8 आ रहा, ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। अब ले दे के मेरे पास ऑप्शन सी बचा और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा 7:9:108। आप सॉल्व करके चाहे देख लीजिए, सॉल्व करते हैं तब भी इसका आंसर यही बनेगा। ए बी सी दिया है 7:9 और बी सी दिया है 1:12। तो 9 का कब्जा हुआ, इधर 9 आ गया, इधर 1 का कब्जा हुआ, 1 आ गया, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 12 नम्बे 108। तो ये भी आप देख लीजिए, अगर ए बी से मैं आंसर निकालने की कोशिश करता हूं और मुझे ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं तो फिर मैं बी सी को पता कर लूंगा, उससे मेरा उत्तर आ जाएगा। तो ये जो मैंने मेथड बताया है, फिर कह रहा हूं कि जब आपको लैंग्वेज वाले सवाल बनेंगे उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, वहां ये चीज काम में आनी है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं बनता है।
जैसे अगला सवाल, ए और बी का अनुपात है 4:3 और बीसी का अनुपात है 7:2। वापस से एबीसी का अनुपात बताना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3/12/2023 में पूछा गया सवाल। तो सवाल कहता है कि ए और बी में 4:3 होना चाहिए। पहला ऑप्शन लेता हूं। पहला ऑप्शन में संख्या है 8:21। तो पहले ऑप्शन में 8:21 है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेता हूं 21:28। तो ये 7 से कटेगा, 7 से 3 बार और 7 से 4 बार, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा क्योंकि 3 4 आ रहा है जबकि लाना 4 3 है। तीसरे ऑप्शन पे मैं जाता हूं, वहां पर है 28:6। 2 से काटोगे 2 से 14 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। तो मेरा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, x अनुपात y दिया है आपको 2:3। आगे का सवाल मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि बस लास्ट में मुझे x, y, z और w का अनुपात बताना है। तो x अनुपात y मुझे दिया गया है 2:3, बस मुझे इस पर ध्यान देना है। अब ऑप्शन हम लेते हैं, तो पहला ऑप्शन हमें दिया है 12:8। 12:8 देखते हैं किससे कट रहे हैं। तो ये 2 से कट रहे हैं, 2 से कटेंगे, 2 से क्या 4 से कट जाएंगे। तो 4 से अगर मैं काटता हूं तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अनुपात क्या बना 3:2, जबकि लाना 2:3 है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में देखता हूं तो 8:12 आ रहा है। 8:12 आ रहा है, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये मेरा आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 2। और भी चेक करता हूं, सी ऑप्शन की बात करें तो 8:4 है, 4 से कटेगा तो अनुपात बनेगा 2:1। ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि वहां डायरेक्ट 4:21 दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, मैंने ना YZ देखा ना मैंने ZW देखा, मैंने उत्तर केवल x अनुपात y से ही निकाल दिया। क्लियर। अगला प्रश्न ये आया है SSC GD कांस्टेबल 4 फरवरी 2025। लेटेस्ट सवाल लिया है 7A बराबर 6B बराबर 12BC। तो वो दे रहा 7A बराबर 6B। आगे की बात मैं नहीं कर रहा, A का मान यहाँ पर 6 होगा और B का मान 7। तो A का मान 6 है और B का मान 7 है। 6:7 देखना है। पहला ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन में ए और बी है 14 और 12, काटने पर अनुपात बनेगा 7:6। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे मैं आता हूं तो वहां आ रहा है 7:12, ये भी गलत। तीसरे ऑप्शन पे आता हूं 12:7, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन लेता हूं तो वहां आ रहा है 12:14। 2 से मैं इसे काटूंगा तो अनुपात बनेगा 6:7 और मुझे 6-7 ही लाना था, यानी मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको केवल अनुपात ज्ञात करना हो, केवल क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, तो परंपरा छोड़िए कि उल्टा एन विधि कर रहे हैं या प्लॉट पे कब्जा करने वाली विधि कर रहे हैं। केवल आपको फर्स्ट और सेकंड जो अनुपात दिया गया है उसके आधार पर आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो मेथड है आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मान लीजिए आपको और कोई क्लासेस प्रॉपरली चाहिए इस तरीके से कि आप बिना पूरे सवाल को हल करे उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक की आपको क्लास बनाकर दूंगा। और इस प्रकार लगभग 15 से 20 मिनट की ये शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं। इन शॉर्ट वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि शीघ्रता से आप कैसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के बहुत शानदार कंसेप्ट, बहुत शानदार मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।